ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29 जुलाई 2023 को कमला पुरुषोत्तम एकादशी व्रत है। शनिवार का दिन है। यह अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अब शुरू करते हैं इस एकादशी का महत्व, पूजा विधान और कथा के बारे में। अधिक मास यानी कि लौंड मास के शुक्ल पक्ष की जो कथा है वह इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक लौंड मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, अधिक मास की एकादशी का नाम पंजनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी के करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। हे राजन, इसकी विधि को मैंने सबसे पहले नारद जी से कहा था और यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। 10वीं के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, शाक और पराया अन्न 10वीं के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए एवं ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाना चाहिए। उस समय गोमय मत्रिका यानी कि जहाँ गाय बनती वहाँ की मिट्टी, तिलकुश तथा आंवले का चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगा लेते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृत्तिके, मुझको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गाय के पेट में स्थित रहने वाली और पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत करुणा वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्रवण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुंह पर तांबे का अथवा सोने का पात्र और रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नवेद, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करें। इस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। 10 दिन भगत जनों के साथ भगवान के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पंजनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान तथा या शुद्धा आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व फल
तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेघ यज्ञ का और चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है, न दान आदि हैं। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्य उदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बतला दिया। अब जो पंजनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर कथा पुलस्त्य जी के ने नारद जी से कही थी। एक समय कीर्ति वीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे समझाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले कि हे नारद, आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति के विषय में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में उपकीर्तिवीर्य राजा करते थे। उस राजा के 100 स्त्रियां थी। उसमें से किसी के भी राज्यभार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप से के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इस लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं, जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने बाद आता है, उसमें 2 एकादशियां होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पंजनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें आवश्यक ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। अनसुईया माँ की बतलाई हुई विधि के अनुसार परमदा ने एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे परमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर
राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कीर्तिवीर्य उत्पन्न हुए थे। यह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पंजनी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहां से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।